पीछे मुड़ करके देखे तो अहो तेजा ब्राह्मणन, ये ब्राह्मण का तेज है, कितना सुंदर है। परीक्षित दौड़ करके गए और चरणों में गिर पड़े। सुखदेव स्वामी ने दोनों हाथ रख दिया पीठ पर, थप छपाया, थप थपाया, हाथ लगा दिया, उठो। अरे आशीर्वाद पाने के पहले प्रणाम करने का तरीका तो मालूम होना चाहिए ना। बोलो, आजकल तो प्रणाम भी वही गांठी से, कुछ लोग तो पिटवई से प्रणाम, महाराज प्रणाम, कुछ लोग जंघिया से, कुछ लोग गठिया से। अरे और फिर कहते महाराज आशीर्वाद इहो मुदी है तो हर नौकर लागा है आशीर्वाद दे। अरे आशीर्वाद देने की चीज होती तो हम अपने घर रखिए थे। आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद पाया जाता है। रोम रोम पुलकित हो तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी सभ्यता से। जिसे तुम प्रणाम कर रहे हो वो प्रसन्न हो जाए, आशीर्वाद स्वयं चला जाएगा। महाराज प्रणाम करो तो कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि प्रणाम करना कैसे। बोलो, अरे भाई प्रणाम करो तो या तो हाथ जोड़ के करो और या तो पैरों के अंगूठे तक पहुंचो, दो ही तरीके। अब बीच वाला प्रणाम ना हाथ जोड़े में रह जाता है, ना पैर छुए में। बीच वाले की बड़ी दुर्गति होती है, त्रिशंकु जैसे लटका रहता है, न देवाय में रहता है ना पित्तराय में, ऐसे बीच में झूलता रहता है। जैसे ही प्रणाम किया, परीक्षित ने हाथ रख के कहा उठो राजन, क्या चाहते हो? परीक्षित का वही प्रश्न, कौन सा? क्या 7 दिन में मरने वाले का मोक्ष हो जाएगा? परीक्षित को लगा भी ये भी कह देंगे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सुखदेव स्वामी ने तुरंत कहा राजन 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? क्या बात है। समर्थ शरण्य प्राप्त हो जाए, जीवन का उद्धार हो जाएगा। समर्थ आचार्य प्राप्त हो जाए, समर्थ गुरु प्राप्त हो जाए, असमर्थ और असहाय की शरणागति व्यर्थ चली जाए। ध्यान रखना, शरणागति एक में हो, समर्थ में। शरणागति एक में हो, समर्थ में हो। असमर्थ और असहाय की शरणागति व्यर्थ चली जाती है, इसका ध्यान रखना। शरणागति एक में हो, समर्थ में हो, असमर्थ और असहाय में ना हो, इसका ध्यान रखें। सुखदेव स्वामी ने कहा 7 दिन कोई कम होते? खडवांगो नाम राजर्षि मुहूर्तार्धम विमुच्यते। खडवांग नाम के राजऋषि को आधे मुहूर्त में मुक्ति मिली थी। कितने में? आधे मुहूर्त में। खडवांग कौन है पता है? राम जी के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा। अरे भाई, राम जी के वंश में खडवांग आती नहीं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा से मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के श्राद्ध देव मनु, मनु के इक्ष्वाक, इक्ष्वाकु के रंतदेव, रंतदेव के प्रखत, प्रखत के पुरकुश, पुरकुश के अम्बरीश, अम्बरीश के यहाँ श्रीमान हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र के बेटे रोहित, रोहित के बेटे चंपक, चंपक के बेटे सुदेव, सुदेव के बेटे ब्रिक, ब्रिक के बेटे बाहुक, बाहुक के बेटे अस्मक, अस्मक के बेटे मूलक, मूलक के बेटे सगर, सगर के बेटे असमंजस, असमंजस के बेटे अंशुमान, अंशुमान के बेटे दिलीप, दिलीप के बेटे भगीरथ, भगीरथ के बेटे विश्वसा, विश्वसा के बेटे एडविट, एडविट के खडवांग, खडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के प्रथु, प्रथु के आज, आज के दशरथ, दशरथ के राम महाराज। तो इनके बाबा के बाबा के बाबा हैं खडवांग जी। खडवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस् तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजा नृपो दशरथो भवत्। खडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथु, पृथु के अज, अज के दशरथ और दशरथ के चतुर्व्यूहा बता रहा हूं। तो महाराज इनके पुरखा हैं खडवांग। और इन्होंने कहा कि खडवांगो नाम राजर्षि मुहूर्तार्धम विमुच्यते। खडवांग नाम के राजा को आधे मुहूर्त में मुक्ति मिली थी। फिर बोले तवाप्य तरही कौरव्य सप्ताह हम जीवतावधि, 1 सप्ताह जीने का समय है, फिर भी तुम घबरा रहे। तब परीक्षित को लगा अब समर्थ आचार्य मिल गए। आओ, नारद जी भी सभा में पहले से ही आए थे,
जैसे ही सुखदेव जी आए, ये बात मैं कल परसों बोल चुका हूं कि गोदोहन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, जल्दी तिलक कर ले, वर्ण कर ले। अब वर्ण कर लेगा तो कहीं जाएंगे नहीं। कथावाचक का वर्ण हो जाए तो जब तक उसके भागवत का पारायण ना हो जाए इधर उधर उसे बहुत नाचना नहीं चाहिए। समझ गए? अपने यजमान की डेहरी पर रहे, गायत्री जपे, गुरु का स्मरण करे, हवन करे, तर्पण करे, जो उसका नित्य का कर्म है वो करे। और जो यजमान के यहाँ नमक रोटी प्रसाद में मिल जाए उसे पाकर के प्रसन्न मुद्रा में कथा को गावे, यही उसका परम कर्तव्य है। कथावाचक अब ही यहाँ कथा समाप्त हुई, वहां भाग रहे हैं, परसों वहां चले जा रहे हैं, ये से नहीं नहीं, नहीं। ये ठीक नहीं। आज फला जगह नहीं उठा, आज फला जगह नहीं, निमंत्रण कथा के बाद हमने जिसको वर्ण लिया उसको वाग दत्तम मनोदत्तम दत्तम पाणी कुशोदकम, मैंने कुशाक्षत जल लेकर के उसका वर्ण ले लिया है कि मैं तो सप्ताह पर्यंत तुम्हारी कथा को गाऊंगा, तो प्रयास करे कि किसी दूसरे का जल भी ना पिए। हमारे दुबे जी कह रहे थे हमारे यहाँ चलोगे, हमने कहा कहीं मत ले चलो, कथा से मुझे कहीं ले ना चला करो, मुझे कभी कहीं बुलाया ना करो। ध्यान रखो, मेरे चाहने वाले अगर असली हो तो मेरे धर्म की रक्षा में आप भी सहायक हो। बार बार कुछ कहोगे तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं कथा से कहीं जाता नहीं हूं, अगर भूल बस कहीं चला गया तो उसके यहाँ कभी कुछ पाता नहीं हूं। ध्यान रखो, कथा में कथावाचक के कुछ नियम है ना। भागवत महापुरुष के 10 लक्षण हैं, उसमें से शांति प्रथम लक्षण है, तितिक्षुता द्वितीय लक्षण है, अकिंचनता तृतीय लक्षण है, संतोष चतुर्थ लक्षण है, स्वावलंबिता पंचम लक्षण है, वैष्णव होना षष्ठम लक्षण है, विद्वान होना सप्तम लक्षण है, कुलीन होना अष्टम लक्षण है, महाराज अयाचक होना नवम लक्षण है कथावाचक का, और 10वां लक्षण जो सबसे श्रेष्ठ है वो ये है कि जो भी यजमान के यहाँ यजमान से प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न होने का प्रयास करे, ये उसका लक्षण है। यदि ये लक्षण उसमें नहीं है तो वो कथा कह सकता है पर कथावाचक नहीं हो सकता। कथावाचक बड़ी विशेष गति है। आजकल तो ये है ना कि फलाने 11 लाख पे आए हैं, फलाने 15 लाख पे आए हैं, फलाने 7 लाख पे आए हैं, अतुल जी कई लाख पे आए हैं। ध्यान रखना, अतुल जी लाख पर आते ही नहीं है, अतुल जी तो भाव पर आते हैं। आज 460 नंबर की कथा चल रही है, आज तक किसी से 1 रुपए हमने याचना किया, मुझे ये देना। हाँ, यजमान चाहे तो जबरदस्ती तिल का ताड़ बना देगी, ऐसे नहीं। जो भी प्राप्त हो जाए, आचार्य का परम धर्म है कि उसे जो प्राप्त हो जाए उसमें वो प्रसन्न हो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जब तक यह सिद्धांत नहीं है तब तक वो कथावाचक अभी पूर्ण नहीं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।